अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। शेख रशीद अहमद को इमरान खान ने पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा। यह कलमदान मिलते ही जहां मुल्क के अंदर कुछ अनासिर जो हैं उनकी चीखें शुरू हो गई, वहीं सरहद पार शेख रशीद के कुछ पुराने बयानात को इस्तेमाल करके और शेख रशीद के दबंग अंदाज को बहाना बनाकर भारतीय मीडिया जो है उसने भी चीखें शुरू कर दी हैं। और भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल देखकर, भारतीय मीडिया की फलक शगाफ चीखें सुनकर, इंडिया के लोगों की इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देखकर और उनकी परेशानी में 100% इजाफा होने का मंजर देखकर एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि शेख रशीद अहमद को वजीर दाखिला लगाने का ये जो इमरान खान का फैसला है ये बहुत ही दुरुस्त है। और जहां ऑपोजिशन और पीडीएम इस पर बड़ा रोई, जहां ऑपोजिशन और पीडीएम के सपोर्टर्स इस पर बहुत चीखों पुकार कर चुके हैं, वहीं भारत जो है उसकी चीखों पुकार भी अब समझ में आना शुरू हो चुकी है। और एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है जिसके मुताल्लिक आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और वो बात यह है कि शेख रशीद की ये जो फील्डिंग तब्दील पर कप्तान ने की और उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर खड़ा किया, यह सिर्फ पीडीएम का कैच पकड़ने के लिए नहीं है, यह भारत के लिए भी एक बड़ा अहम मैसेज है। और ये इंडिया के साथ जो कशीदगी और आए दिन भारत की तरफ से बड़े बबांगे दौहल वो बातें करते हैं, उसके ऊपर भी भारत को एक बड़ा करारा जवाब मिलने वाला है। जी कैसे मिलेगा, क्यों दिया गया, ये कब फैसला हुआ और कौन कौन शेख रशीद अहमद के इस तबादले में, जो कलमदान का तबादला है उसमें कौन कौन पॉलिसी मेकिंग में था, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें बेबाक तज्जियों के साथ मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें और मेरा ये जो ताल्लुक है ये आपके साथ इसी तरह बरकरार रहे। ख़वातीन हज़रात, वजारत दाखिला पाकिस्तान की अगर ये कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है तो ये गलत नहीं होगा। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटीरियर यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात का वजीर है, ये वजीर आजम के बाद सबसे अहम वज़रा होते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस की बात की जाए, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा असर व रसूख जिस वजीर का होता है तो वो वजीर दाखिला है और सबसे इंपॉर्टेंट और दबंग बंदे को इस पोस्ट पे लगाया जाता है। जब वजारत दाखिला का कलमदान सौंपने की बात आई, जब इमरान खान वजीर आजम बनने वाले थे और उन्होंने हल्फ उठाना था और अपनी काबीना का ऐलान करना था, उस वक्त से पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बातें शुरू हुई। शेख रशीद अहमद उस वक्त भी वजीर दाखिला बनना चाहते थे और बहुत से लोग हैं, परवेज खटक वजीर दाखिला बनना चाहते थे और बहुत अहम पार्टी के लोग जो हैं वो वजारत दाखिला का कलमदान अपने पास रखना चाहते थे। इमरान खान ने पार्टी के अंदर बढ़ती हुई खलीज को देखते हुए ब्रिगेडियर एजाज शाह का इंतखाब किया। ब्रिगेडियर एजाज शाह इस पोजीशन के लिए इंतहाई मौजू और अहम शख्सियत थे, लेकिन वो एक चीज जो थी वो उनमें नहीं थी और जो कि अभी तक उनमें नहीं है, और वो है मीडिया के सामने आना और ऑपोजिशन को डायरेक्टली कन्फ्रंट करना। यानी वो इंतहाई टेक्निकल आदमी है, वो अपना काम बिल्कुल सर धुन के बिल्कुल एक टारगेटेड होके और अपने टारगेट्स पे ध्यान देकर वो अपना काम करते रहे, तमाम तरह टारगेट्स मीट करते रहे। लेकिन इस वक्त ये वॉर जैसा कि बात की जाती है कि बयानिए की जंग भी होती है, बयानिया बड़ा मैटर करता है और एक दबंग शख्स जिसे मीडिया में कवरेज मिलती हो, जो मीडिया के अंदर आकर हर चीज का दिफा कर सके, वो बड़ा ही जरूरी हो चुका था पीडीएम के सर्कमस्टांसिस के अंदर, जो कि पीडीएम ने की। यही वजह है कि आपा फिरदौस जो है उन्हें पंजाब के अंदर इंतहाई अहम पोजीशन पे इमरान खान लाए और उन्हें टीम से निकाल चुके थे, लेकिन उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट फील्डिंग की जगह पकड़ा दी गई कि आप पंजाब के अंदर इन्हें टफ टाइम दें। और उसमें भी एक बड़ी वजह थी, इमरान खान की विजन थी कि खवातीन जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, मरियम नवाज हैं वहां पर, मरियम औरंगजेब हैं, ये सब, इन्हें अगर कोई मर्द सियासतदान बयानबाजी करता तो इन्होंने विमेन कार्ड प्ले करना शुरू कर देना था। तो इन्होंने नैले पे दैला इमरान खान ने फेंका और आपा फिरदौस को ले आए। अब शेख रशीद अहमद आए इस पूरी सूरत हाल के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो चीखों पुकार है वो आप सुन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अपोजिशन रिएक्ट कर रही है, इमरान खान के पुराने बयानात को चलाकर ये लोग वो कर रहे हैं, इमरान खान को कह रहे हैं कि क्यों आप लोगों ने ये सब किया। इमरान खान कहते थे मैं शेख रशीद को चपरासी नहीं रखूंगा, अल्लाह ताला मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान ना बनाए। लेकिन ये वही पार्टियां हैं जो जरदारी को चोर और उसका पेट फाड़ते थे और नवाज शरीफ को भारत और मोदी का यार कहते थे और आज साथ खड़े हैं। उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, उसी तरह इमरान खान के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मसला यह है कि ये पूरी सूरत हाल जो है इसे समझने की जरूरत है कि सियासत ऐसे ही चलती है। अब अगर आप समझें
इंडियन मीडिया को जरा हम पढ़ लेते हैं और इंडियन मीडिया की कुछ हेडलाइंस हैं, और इन हेडलाइंस को आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। आपको पता चलेगा कि यह कितनी अहम इमरान खान की तरफ से तब्दीली की गई है। शेख रशीद, ये ओप इंडिया है, इसे मैं पहले भी बड़ा कोट करता हूं, ये उधर का बड़ा ही ज्यादा पढ़ा जाने वाला डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसकी हेडलाइन को बड़ा ही ये लोग वहां पर वेटेज देते हैं। अब ओप इंडिया क्या लिख रहा है? ओप इंडिया लिखता है, पाकिस्तान शेख रशीद हु थॉट स्मार्ट बॉम्ब्स कैन किल इंडिया एंड हिंदूज विदाउट हार्मिंग मुस्लिम्स नाउ पाकिस्तान होम मिनिस्टर। इंडिया में वजीर दाखिला को होम मिनिस्टर कहा जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर को। और साथ साथ लिखा है, इट वुड बी रादर अनफेयर टू ब्लेम रशीद फॉर हिज अनहिंज्ड रैंट्स। आफ्टर ऑल इट वुड अपीयर दैट शेख रशीद कुड स्टिल बी स्ट्रगलिंग टू गैदर हिज थॉट्स आफ्टर द इलेक्ट्रिक शॉक ही सफर्ड। ये इस तरह का शेख रशीद के इंतहाई एंटी इन्होंने एक कॉलम लिखा और लिखा कि ये पाकिस्तान का वो वजीर अब यहां पर आ चुका है, होम मिनिस्टर, जिसने कहा था कि हम स्मार्ट बॉम्ब्स बनाएं, ऐसे बॉम्ब जो कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएं और भारत को, वहां पर मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये शेख रशीद का एक बयान था जिसे इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज किया। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन्होंने शेख रशीद के ऊपर तनकीद की, शेख रशीद की मिनिस्ट्री के अंदर जो रेलवे के अंदर बड़े काम हुए उसे भी जिक्र किया कि किस तरह ये चाइना के साथ ML1 का मंसूबे को लेकर चल रहे थे और भारत के लिए ये एक इंतहाई बुरी खबर थी कि पाकिस्तान चाइना रेलवे की फील्ड के अंदर भी कॉपरेशन कर रहे हैं। उसका जिक्र तो किया ही किया, लेकिन शेख रशीद के माजी को लेकर आ गए कि रेलवे में एक्सीडेंट्स भी हुए, ये सब भी हुआ, लेकिन इमरान खान ने नवाज दिया। इससे पता चलता है कि कितनी चीखों पुकार कर रहे हैं। एक और है scroll.in, इन्होंने लिखा कि इन पाकिस्तानी मिनिस्टर शेख रशीद हु थ्रेटन इंडिया विद न्यूक्लियर वॉर इज नाउ होम मिनिस्टर। ये भारत को न्यूक्लियर वॉर के साथ थ्रेट कर चुके हैं और भारत के ऊपर एटमी हमले का कह चुके हैं। और शेख रशीद इस तरह के बयान देते रहते हैं। शेख रशीद ने एक दफा मोदी को ललकार के कहा था कि एक दफा जंग करके दिखाओ, पाक फौज तुम्हारा वो असर करेगी कि भारत में हिंदुओं के मंदिरों की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी और वहां पर फिर सदियों तक कोई हिंदू पैदा नहीं होगा। ये शेख रशीद इस तरह के बयान देते रहे हैं, भारत को ललकारते रहे हैं और भारत को अब ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही, क्योंकि शेख रशीद के निशाने पर अगर PDM होगी तो इंडिया भी उतना ही होगा और वो इंडिया PDM गठजोड़। इस पे आगे जाके बताऊंगा कि शेख रशीद को ही क्यों लाया गया और क्यों इंडिया भी पहले से ही महाज संभाल रहा है और क्यों ऑलरेडी इंडिया जो है वो इसके ऊपर तैयार बैठा है शेख रशीद के खिलाफ महाज संभाल के और शेख रशीद के खिलाफ बोलने पे। ANI, जिसे अभी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के अंदर बुरी तरह एक्सपोज किया गया, ANI इंडिया की न्यूज एजेंसी है, अलबत्ता बड़ी क्रेडिबल तस्वुर होती थी, लेकिन ये भी आलाकार है। इसकी तरफ से लिखा गया है कि ये बहुत बड़ा शिफ्ट है और शेख रशीद जो है वो बड़े ही माउथ पीस रहे हैं, इस तरह के बयान दिए। बाकी इनके हिंदी में इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, इन्होंने रिपोर्ट्स चलाई हैं कुछ, जिसमें लिखा है मीट पाकिस्तान न्यू होम मिनिस्टर, उसमें शेख रशीद के कार्टून्स बनाए, शेख रशीद के खिलाफ बातें लिखी और ये सब कुछ। अब इसके अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि शेख रशीद के आने से अगर इन्हें मसला है ऑपोजिशन को, तो इंडिया को भी बराबर मसला है। एक चीज अब आप याद रखिएगा कि शेख रशीद को लाया गया इंडिया का मुकाबला करने के लिए नहीं, PDM का मुकाबला करने के लिए इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन इस पूरे सूरत हाल के अंदर PDM और जो इंडिया का गठजोड़ है उसे शेख रशीद आके बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी करेंगे और उस नेटवर्क को अपनी अब वजारत भी अब उनकी ये आ चुकी है, तो अब उनकी जो बात होगी वो बहुत ज्यादा वेटेज भी होगी और रेलेवेंट भी होगी। सेकेंडली, मीडिया की जिसे आप कहते हैं मीडिया के लिए ही इज द गोल्डन बॉय, मीडिया के लिए सबसे अच्छा, यानी टॉक शो में एंकर शुक्र करता है कि अगर शेख रशीद आ गया है, चाहे जैसा भी हो, चाहे शेख रशीद का मुखालिफ एंकर ही क्यों ना हो, क्योंकि शेख रशीद बातें ऐसी करते हैं हर बंदा सुनता है। चैनल स्क्रॉल कर रहे हो तो रेटिंग आती है, तो ही इज रेटिंग मशीन। जब शेख रशीद रेटिंग मशीन है और रेटिंग उनकी वजह से आती है, पीपल लिसन टू हिम, एंकर्स लव टू इंटरव्यू हिम। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब वजीर दाखिला अब ये बातें कर रहा होगा और वजीर दाखिला को इतना ज्यादा सुना जा रहा होगा और कवरेज मिल रही होगी, तो ये बिलाशुबा दिस इज गोइंग टू बी सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्ट्रेटेजिक चेंज इमरान खान की तरफ से। यानी अभी तक का अगर कहा जाए कि इमरान खान का सबसे बड़ा जो फील्डिंग का तबादले का, फील्डिंग के अंदर तब्दीली, कप्तान की हम टर्मिनोलॉजी में बोले तो ये वो है डिसीजन। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि PDM के लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। PDM भारत गठजोड़ और नरेंद्र मोदी और उसकी जो हिंदुत्वा का नजरिया और भारत की एट्रॉसिटीज हैं, उन्हें भी बड़े ही ऐसे तरीके से शेख रशीद जो है उन्हें मिशन सौंपा गया है और इसके अंदर पूरी हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मुत्तफिक है शेख रशीद की काबिलियत के ऊपर भी और शेख रशीद का एक्सपीरियंस भी है और ऊपर से उनका, फिर मैंने आपको जो मीडिया वाली चीजें बताई, तो ये सब कुछ मिला के
शेख रशीद को बनाया गया एक कंप्लीट पैकेज। साथ ही साथ ये ना समझें कि ब्रिगेडियर एजाज शाह का पत्ता कट गया है। ब्रिगेडियर एजाज शाह को मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स में भेजना ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। एक तो वो फौजी बैकग्राउंड के हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, मुशर्रफ दौर में भी वो रह चुके हैं यहाँ के होम मिनिस्टर पंजाब के। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब एएनएफ के महकमे को फौज का एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो उसकी सरबराही करता है। तो अब कोऑर्डिनेशन मजीद मजबूत होगी, क्योंकि फौजी बंदा ही होगा मिनिस्टर और फौजी सरबराह है, एक रिटायर्ड फौजी, क्योंकि ज़ेन तो वही है, क्योंकि इलेक्टेड हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह, एमएनए है लेकिन फौज में सर्व कर चुके हैं। तो वहां पर अब जो वो सियासतदान जो कि मनशियात के जरिए अपना कारोबार चमकाते थे, मनशियात का पैसा कमाया, उस पैसे को सियासत पे लगाया, सियासत से ताकत खरीदी, ताकत से इन्फ्लुएंस खरीदी, इन्फ्लुएंस से वापस अपने मनशियात के धंधे को बचाया। ये जो पूरा साइकिल है, विशियस साइकिल, इसे भी वो बुरी तरह एक्सपोज करेंगे। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह का तबादला भी इज अ बैड न्यूज फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस जो कि मनशियात के धंधे को अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मखदूम शाह आपको इजाजत दीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है और ये आपका प्यार ही है, आपकी मोहब्बत है, आपका हमारे ऊपर एतबार है कि आप इतना ज्यादा हमें कमेंट करते हैं, हमें देखते हैं, हमें वक्त देते हैं और इसी तरह आप अपना प्यार हमारे ऊपर निछावर करते रहिएगा। राय का जरूर अपनी इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, चाहे डांटे मुझे, मेरी टीम को, चाहे हमारे लिए कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो है तो आपको कैसी लगती है ये हमारे लिए बड़ा मायने रखता है और हम उसी चीज़ को आगे जाके इनकॉर्पोरेट करेंगे और अपनी चीज़ों को मजीद बेहतर बनाएंगे। मखदूम शाह आपको इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।